बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान से अफ़गान मुहाजिरीन की इनखला इस वक्त किस सूबे से हो रही है और कितनी तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन वापस जा रहे हैं, इस तमाम तर प्रोसेस के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान ने जब से अफगान मुहाजिरीन की इनखला का अमल शुरू किया है तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर अफगान मुहाजिरीन की हजारों की तादाद वापस अफगानिस्तान जा रही है। लेकिन जब 2025 अपने इख्तिताम को पहुंचा तो तब तक पाकिस्तान से 19 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन वापस अपने वतन यानी अफगानिस्तान जा चुके थे और उनमें से ज्यादातर वो अफगान मुहाजिरीन थे जो कि रजाकाराना तौर पर गए थे। पाकिस्तान से डिपोटेशन की जो सूरत हाल थी वो उस तरह से हमें नजर नहीं आई। आज की ये वीडियो हम शॉर्ट बनाएंगे और इसमें क्योंकि जो फिगर्स है अफगान मुहाजिरीन की वापसी से मुतालिक वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये फिगर है जिस तरीके से मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि 5 जनवरी का फिगर था और अब 5 जनवरी से लेकर 13 जनवरी यानी ये एक गैप आपको नजर आएगा। लेकिन आज हम 13 जनवरी 2026 का डेटा आपके साथ शेयर करेंगे और आज क्योंकि 18 जनवरी है लेकिन हमारे पास अब जो डेटा आया है वो 13 जनवरी का आया है। तो ये एक तो डेटा और ये जो फिगर है अफगान मुहाजिरीन की वापस जाने का ये बहुत मुश्किल से और अब बहुत कम तादाद में ये तमाम तर चीजें सामने आ रही हैं। और इस हवाले से इसका जो एक हाइप क्रिएट हुआ था जब इनिशियली 2025 में सेकेंड फेज का जब आगाज किया गया तो बहुत ज्यादा इसका हाइप क्रिएट हो चुका था। लेकिन अब उस लिहाज से हमें चीजें नजर नहीं आ रही हैं कि हुकूमती सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। अलबत्ता बहुत सारी जगह पे हमने ये देखा कि एक अबहम या एक कंफ्यूजन जो है वो पाई जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा से अफगान मुहाजिरीन वापस नहीं जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी। और एक हद तक अगर देखें तो ये सच भी इस वजह से थी कि उस हिसाब से उस तरह से मैसिव जो क्रैकडाउन होना था, ये मैसिव जो रिपेट्रिएशन होना था खैबर पख्तूनख्वा से वो वहां से नहीं हो सका, वो नजर नहीं आया। और खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहाँ पे अफगान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद रहती है और उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में बड़ी तादाद में रहते हैं जिसमें अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स है, अफगान अनडॉक्यूमेंटेड है, अफगान वो मुहाजिरीन जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है, अफगान वो मुहाजिरीन जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड थे, या फिर वो अफगान मुहाजिरीन जो वीजा होल्डर्स थे और एसाइलम सीकर्स जो थे उनकी एक बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा में रहती है जिसमें से जो इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स है उन्हीं की तादाद 3 लाख से जायद है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में रहती है। 3 लाख बलूचिस्तान में, यहाँ पे तकरीबन 6 लाख से जायद के अफगान जो इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स है वो मुकीम है। अब गुज़िश्ता दिनों में भी हमने देखा कि ये एक बात की जा रही थी और इसमें ये कहा जा रहा था कि अफगान मुहाजिरीन को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो पनाह दे रही है। लेकिन अब ये जो डेटा हमारे पास आया है इसमें जो अफगान मुहाजिरीन वापस जा रहे हैं रज़ाकाराना तौर पर या उनकी डिपोटेशन जो हो रही है वो तोरखम बॉर्डर से, अंगूर अड्डा से, खरलाची से हो रही है। लेकिन ये जो 5 जनवरी का और जो 13 जनवरी का ये जो डेटा आया है इसमें खरलाची, सोस्ट और जो अंगूर अड्डा है वहां से सच कोई अफगान इमिग्रेंट वापस नहीं गया है। तो ज्यादातर क्योंकि वो तमाम बॉर्डर्स इस वक्त बंद है, सिर्फ चमन और तोरखम बॉर्डर जो है वो सिर्फ इस वजह से ओपन किया गया है कि वहां से सिर्फ और सिर्फ अफगान इमिग्रेंट्स वापस जा सकते हैं, बाकी किसी भी किस्म की कोई आमद-ओ-रफ्त वहां से नहीं हो पा रही है। अब तोरखम बॉर्डर से 13 जनवरी 2026 के दिन प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स जो वापस अपनी सरजमीन अफगानिस्तान गए हैं उनकी तादाद है 1522। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स जो है वो 277 यानी कि 277 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स वाया तोरखम बॉर्डर अपनी सरजमीन अफगानिस्तान वापस लौटे हैं। इसके अलावा जो इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स है वो 513 इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स ने भी इनखला किया है तोरखम बॉर्डर के जरिए। इसमें अगर टोटल फिर हम बात करें तो 2312 अफगान मुहाजिरीन ने एक दिन के अंदर तोरखम बॉर्डर के जरिए इनखला किया और वो वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं।
اب تک اگر بات کریں کہ تورخم بارڈر سے کتنے تعداد میں پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز افغان مہاجرین واپس گئے ہیں تو وہ تقریباً 2,30,470 افغان مہاجرین تورخم بارڈر سے واپس گئے ہیں، اور اس کے علاوہ انگور اڈے کی بات اگر کریں تو 1,241 پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز گئے ہیں۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی اگر بات کریں تو 71,570 واپس گئے ہیں۔ انلیگل افغان امیگرینٹس کی بات کریں تو 6,80,772 افغان جو انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ واپس گئے ہیں۔ اور اس ایک دن کے اندر یعنی 13 جنوری 2026 کے اندر پنجاب سے کچھ افغان مہاجرین کو وایا تورخم بارڈر ڈپورٹ کیا گیا ہے افغانستان، جن کی تعداد ہے تقریباً 15 لوگ جو تھے افغان انلیگل امیگرینٹس جو تھے ان کو ڈپورٹ کیا گیا تھا، اور یہ صبح پنجاب سے گئے تھے، جس میں سے ایک تھا پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈر اور ایک تھا افغان انلیگل امیگرینٹس، جو کہ یعنی ان 15 افغان مہاجرین کو وایا تورخم بارڈر واپس افغانستان ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ اب کیونکہ ٹرانزٹ کیمپس بھی بنائے گئے تھے اور ان ٹرانزٹ کیمپس سے استفادہ جو ہے وہ افغان مہاجرین نے ہی ہونا تھا، تو اب تورخم بارڈر کے نزدیک ترین جو 2 ٹرانزٹ کیمپس ہیں، جس میں سے ایک پشاور میں ہے اور ایک لنڈی کوتل میں ہے، تو اس میں 3 افغان جو مہاجرین تھے انہوں نے پشاور جو ٹرانزٹ کیمپ ہے وہاں پہ اوور نائٹ سٹے کیا اور اس کے بعد ان کو ڈپورٹ کیا گیا۔ 5 اپریل 2025 سے لے کر ٹل ناؤ یعنی 13 جنوری 2026 تک پشاور جو ٹرانزٹ کیمپ تھا اس میں تقریباً 1,943 افغان مہاجرین نے اوور نائٹ سٹے کیا۔ لنڈی کوتل والا جو ٹرانزٹ کیمپ تھا اس میں 350 افغان مہاجرین نے اوور نائٹ سٹے کیا، یعنی جو پشاور میں خیبر پختونخوا میں جو مین تورخم بارڈر کے آس پاس یعنی ان کے نیئرسٹ جو 2 ٹرانزٹ کیمپس بنائے گئے تھے اس میں اوور نائٹ سٹے 5 اپریل سے لے کر ابھی تک جو اوور نائٹ سٹے ہوئی ہے اس کی تعداد ہے 2,200 تقریباً 92 جو ان کی تعداد ہے وہ بنتی ہے، جو کہ ان ٹرانزٹ کیمپس میں انہوں نے اوور نائٹ سٹے کیا ہے۔ تو یہ ابھی فی الحال مجموعی صورتحال ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر تورخم بارڈر کے ذریعے 2,000 سے زائد افغان مہاجرین واپس جا رہے ہیں، انخلا کر رہے ہیں، لیکن اس میں سے زیادہ تر تعداد ان کی ہے جو رضاکارانہ طور پر واپس جا رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے ٹیم کی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔